नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे दी है। लगातार आगे चल रहे थे जो बाइडेन और आखिरकार नतीजा सामने आया कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिकी सदारती इंतखाबात जो बाइडेन ने जीत लिया है। जो बाइडेन की जीत हुई है, अमेरिकी सदर की हैसियत से नए सदर होंगे जो बाइडेन अमेरिका के। तो डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है जो बाइडेन ने, और काफी 2 दिन से लगातार आगे चल रहे थे। 46वें सदर बनेंगे जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है, अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन की जीत। बड़ी खबर इस वक्त की, काफी लोगों को इंतजार था, पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर थी और आज बिलाखिर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे दी है। बड़ी खबर, अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन की जीत हुई है। 46वें सदर हैं जो बाइडेन। तो जो बाइडेन ने अमेरिकी अवाम का शुक्रिया भी अदा कर दिया है। लगातार ट्विटर पर पैगामात आने शुरू हो गए हैं। तो अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन की जीत हुई है। जो बाइडेन होंगे अमेरिका के नए सदर, 46वें नए सदर होंगे जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है, काफी सुर्खियों में रहे नतीजे। इससे पहले जिस तरह से वोटों की गिनती हो रही थी, नतीजों को मानने को तैयार नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप, और लगातार वो कह रहे थे कि जीत उन्हीं की होगी। लेकिन आखिरकार जो बाइडेन की जीत हुई है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है। जो बाइडेन अमेरिका के नए सदर होंगे, 46वें सदर होंगे जो बाइडेन। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर जहां सारी दुनिया की नजरें थी। जो बाइडेन अमेरिका के नए सदर होंगे, 46वें सदर होंगे। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन की जीत हुई है। जो बाइडेन होंगे अमेरिका के नए सदर। तो बड़ी खबर, सुपर पावर मुल्क के सुपर पावर सदर का इंतखाब और उसकी जीत का ऐलान। जो बाइडेन अमेरिका के अगले सदर होंगे। अवाम का शुक्रिया अदा किया जो बाइडेन ने, डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी। बड़ी खबर इस वक्त। अभी जिन्होंने टेलीविजन खोला है उनको हम एक बार फिर बता दें कि अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन को जीत दर्ज किया है। जो बाइडेन ने 46वें सदर होंगे, अमेरिका के नए सदर होंगे जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई है। वोटों की गिनती के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जीत गए, लेकिन जो बाइडेन की जीत हुई है, आपको बता दें जो बाइडेन की जीत हुई है अमेरिकी सदारती इंतखाबात में। डोनाल्ड ट्रंप को हराया जो बाइडेन ने। 46वें सदर होंगे अमेरिका के जो बाइडेन। अवाम का शुक्रिया अदा किया है। और आइए आलिमी उमूर के माहिर मोहिबुल हक साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहिबुल हक साहब, जो बाइडेन की आखिरकार जीत दर्ज हुई है, कैसे देखते हैं आप इस जीत को? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जीत के करीब हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपनी स्पीच को विक्ट्री स्पीच के तौर पे देने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो इंथुजियाज्म था और जिस तरह से उन्होंने पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को मशकूक बनाने की कोशिश की थी, वोटों की चोरी की बात की थी, जो अमेरिका में तकरीबन इम्पॉसिबल के करीब होता है जी, तो उससे ये साबित हो गया था कि उनको अपनी इंटरनल रिपोर्ट ये है कि वो डिफीट खा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें, जो बाइडेन ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से कोई कैंपेनिंग के दौरान या उसके बाद भी कोई ओछी हरकत नहीं हुई, जिस तरह की ट्रंप आमतौर पर जिसके लिए जाने जाते हैं। ट्रंप इज अ बैड लूजर और वो कभी भी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके साथ ये मसला रहा है और वो इस बात का खुद भी एतराफ करते रहे। तो ये एक बड़ी जीत है डेमोक्रेट्स की, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, खास करके हिंदुस्तान के लिए। मैं ये समझता हूँ कि वीज़ा वगैरह के सिलसिले में पहले से ज़्यादा रिलैक्स रहेगा और बेहतर होगा हम लोगों के लिए। जी मोहिबुल हक साहब, जिस तरह से ये नायब सदर थे ओबामा के दौरे हुकूमत में, उस वक्त की जो इनकी कारकर्दगी थी, अब बहैसियत सदर वो जब ओहदा लेंगे, इतने बड़े मुल्क का एक सुपर पावर जो है मुल्क है और बड़ा ओहदा होता है, तो किस तरह की चीज तब्दीलियां अमेरिका में होंगी? जिस तरह से उन्होंने खुद अपनी कई रैलीज में भी कहा है अमेरिका में, तो क्या तब्दीलियां, कितना फर्क होगा ट्रंप और जो बाइडेन के बीच?
देखिए, जो बाइडेन जो है उनकी पॉलिटिक्स जो है इंक्लूसिव रही है, और इनकी जो पॉलिटिक्स खासकर रिपब्लिकन और इनकी ट्रम्प की जो पॉलिटिक्स रही है वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं थी। उसमें उन्होंने एक्सक्लूड किया ब्लैक्स को, उन्होंने एक्सक्लूड किया एबोरिजिनल्स को, उन्होंने एक्सक्लूड किया जो अफ्रीकन अमेरिकन या लैटिनोज जो भी कहलाते हैं या दूसरी जगहों के लोग। तो उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो एक्सक्लूजन की थी, इनकी पॉलिटिक्स इंक्लूजन की है। सबसे पहली बात यह है। तो वाइट रेसिज्म जो अमेरिका में राइज कर रहा था उस पर किसी तरह से कदगन लगने की उम्मीद है। दूसरी अहम बात कि जो बाइडेन ने जो ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट्स मुसलमानों के खिलाफ आए थे, आपने सुना होगा। मैं ये समझता हूँ कि बाइडेन ने उसको अपनी स्पीच के दौरान और लोगों से इंटरेक्शन के दौरान भी खत्म करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि अमेरिका में सब बराबर हैं और सारे मजहब के साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा। तीसरी जो अहम बात यह है, जो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, वो मिडिल ईस्ट के लेवल पे, कि आपने देखा होगा ओबामा ने भी इस बात को सपोर्ट किया था, और ये वाइस प्रेसिडेंट थे जिसको कहा जाता है कि ये उनकी स्क्रिप्ट की हुई थी, वो पूरी इबारत के इजराइल और पैलेस्टाइन को टू सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे ये देखते हुए आए हैं। और ये उम्मीद है कि वो जो पैलेस्टीनियन की जो डिमांड है कि उन्हें एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट की हैसियत मिले, वो ख्वाब उनका फिर से शायद जागेगा और उसमें कुछ तब्दीली नजर आने की उम्मीद है। जी, खुद अमेरिका में ट्रंप को लेकर जो रियासतें हैं उन रियासतों में कई कुछ जगहों पर इख्तलाफात भी देखने को मिलते थे। जो बाइडेन के साथ किस तरह का रवैया रियासतों का रहेगा, किस तरह के जो है ताउन मिलेगा अमेरिका में? आपने अगर देखा होगा कि जो बाइडेन एक बहुत ही इमोशनली मेच्योर पॉलिटिशियन है, उनके अंदर बड़ी इमोशनल मेच्योरिटी पाई जाती है, इंटेलेक्चुअल पर्सपिकेसिटी पाई जाती है। ट्रम्प उसके मुकाबले में इमोशनली मेच्योर नहीं है। उनके स्टेटमेंट्स भी पॉपुलिज्म को ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो राइटिस्ट फोर्सेस हैं उनके एस्पायरेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। जो बाइडेन एक बहुत ही मजे हुए, और आप देखेंगे कि वो बहुत पुराना तजर्बा इस सियासत का, सेनेट से लेकर के वाइस प्रेसिडेंट से लेकर के यहाँ तक का एक लंबा सफर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी इमोशनल मैच्योरिटी है, अमेरिका को भी इस वक्त जरूरत थी, इसलिए कि अमेरिका जिस तरह से कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल मुख्तलिफ जगहों पर अख्तियार कर रहा है, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो ईरान के साथ हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी भी काफी डीरेल हो रही थी। तो ये इमोशनली मैच्योर पॉलिटिशियन है। जी, हमारे साथ कमर आगा साहब भी जुड़ चुके हैं, आलमी सियासी उमूर के माहिर हैं, इन इंतखाबात को काफी गहराई से कमर साहब आपने भी देखा होगा। इस जीत पर आपकी पहली राय जानना चाहूंगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात जीत गए जो बाइडेन। कमर आगा साहब, हेलो। जीत गए हैं और उनके इलेक्शन में आगे हैं, वो जीत तो हो ही गई है उनकी जी। लेकिन ये है कि उनके सामने बहुत सी मुश्किलात रहेंगी। अमेरिका बहुत डिवीजन है अमेरिका के अंदर, एक तरफ तो फार राइट ग्रुप्स हैं, तो दूसरी तरफ फार लेफ्ट ग्रुप्स हैं, लिबरल्स हैं, कंजर्वेटिव्स हैं। और ये अभी तक जो डिवीजन होता था अमेरिका के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में था, अब ये है कि गोरों के अंदर भी डिवीजन हो गया है, जो पहली दफे हुआ है। और दूसरी बात ये कि इनके सामने बड़ा चैलेंज, एक तो इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में है, अमेरिकन इकोनॉमी बहुत वीक हो चुकी है, पैंडेमिक के चलते हुए और ज्यादा क्राइसिस में आ गए हैं। और फिर दूसरी तरफ ये है कि फॉरेन पॉलिसी फेलियर जो उनके रहे ट्रम्प के साथ के पूरी दुनिया से उनकी लड़ाई चल रही थी, जिसे कहना चाहिए, हर तरफ उन्हीं ने फ्रंट खोल रखे थे उनको डील करना। तो इनके सामने बहुत से चैलेंजेस रहेंगे, डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा फॉरेन पॉलिसी में चेंज अमेरिका में नहीं आता जी। कुछ चीजें, कुछ पॉलिसी करेक्शन किए जाएंगे कुछ चीजों को लेके। चाइना खासतौर से इनकी कोशिश ये होगी कि बातचीत से मसलों को हल किया जाए। चाइना से भी ये बात करेंगे, ईरान से भी ये बात करेंगे, वेस्टर्न यूरोपियन जो उनसे नाराज थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, उनको दोबारा से साथ लेके चलेंगे जी। और इनका मल्टीलैटरलिज्म पे इनका यकीन होगा। ट्रम्प जो थे वो हमेशा यूनिलैटरल, खुद ही एक ही जो तय कर लेते थे उसको अनाउंस कर देते थे, अपने एलाइज को नहीं कंसर्न से बातचीत नहीं करते थे, बल्कि वो नेटो के भी खिलाफ थे, नेटो को भी कहते थे ऑब्सोलीट फोर्स है। ये इन्हीं ने कहा है कि वो नेटो को दोबारा से स्ट्रेंथन करेंगे, एलाइज को साथ लेके चलेंगे जी। और खबर साहब, एक चीज और है, जिस तरह से पूरी दुनिया में हालात हैं,
चाहे वो कई ममालिक में जंग हो रही हो जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका जो है साथ खड़ा रहता है या फिर सपोर्ट में खड़ा रहता है। अरब दुनिया की अगर मैं बात करूं तो क्या पॉलिसी चेंज होगी जो बाइडेन की वजह से इस वक्त आलमी तौर पर जो माहौल बना है अरब दुनिया में अमेरिका के ताल्लुक से? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी खमर साहब जी, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा चेंज आ पाएगा जी, इसलिए कि ट्रम्प साहब ने जो डिसीजंस लिए हैं उनको ईरान को लेके जरूर थोड़ी बहुत बातचीत होगी। ठीक, अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई लंबी जंग लड़ सके या कहीं अपने ट्रूप्स को भेज के एंगेज करे जी। ये उनके लिए नहीं। पिछली 2 जंग उन्हीं ने लड़ी, अफगानिस्तान और इराक में $6 ट्रिलियन का लॉस हुआ जी। और जो उनके मकासद थे वो भी पूरे नहीं हो पाए। रिजीम्स तो बदल दी लेकिन यह है कि प्रो अमेरिकन रिजीम बनाने में वो इराक में कामयाब नहीं रहे और अफगानिस्तान में बना ली तो वो रिजीम नहीं डिलीवर कर पाती उनके, तो उनको तो मुश्किल है। दूसरी तरफ ये है कि सऊदी अरबिया और यमन की जंग में उनकी कोशिश ये होगी कि किसी सूरत से ये जंग रुके, जंग आगे न बढ़े, क्योंकि सऊदी अरबिया बहुत कमजोर हो गया इकोनॉमिकली, तेल के दाम कम है और दूसरी तरफ ये भी है कि उनके यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है और तेल के दाम आने वाले वक्त में भी बढ़ते हुए नजर नहीं आते जी। बजट डेफिसिट में है, वॉर के खर्चे बहुत है, यूएई भी बहुत है। फिर उसके अलावा ये भी है कि इजराइल जिस तरीके से है, इजराइल की सुप्रीमेसी ये भी मेंटेन करेंगे। अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन यानी पश्चिमी यूरोपियन जो देश है उनकी बेसिक पॉलिसी ये है कि इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी, इकोनॉमिक सुपीरियरिटी उस पूरे खित्ते में मेंटेन करना, वो ये भी उसी तरह से करेंगे। और ये है कि इनकी स्टाइल में थोड़ा फर्क होगा, इनकी बातचीत का तरीका होगा और ये कोशिश करेंगे कि जो नई बातचीत अरब इजरायली बातचीत पे जरूर जोर देंगे, जिसमें मैं समझता हूँ कि कोई मसला हल नहीं हो पाएगा। इसराइल का जो रवैया रहा है उसमें कोई इसराइल के रवैया में कोई चेंज नहीं आएगा। इसराइल बहुत पावरफुल है। खमर साहब, जिस तरह से इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो काम हुआ है पिछले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में और जो शराइत रखी गई फिलिस्तीन के सामने और इसराइल के साथ अब अरब दुनिया जुड़ रही है धीरे धीरे, तो क्या ये काम कंटिन्यूअस जारी रहेगा जो बाइडेन की सरकार में भी? और फिलिस्तीन के लिए क्या जो है नई गाइडलाइंस हो सकती है जो बाइडेन के? देखिए जारी, जब अरब खुद ही जुड़ने को तैयार है जी, तो कहाँ से वो, क्यों अमेरिका रोकेगा जी? सऊदी अरेबिया के अच्छे रिश्ते हो गए हैं जी, इनडायरेक्ट हैं, कुछ डायरेक्ट हैं, जो कंटैक्ट कई 2-3 साल से उनके बहुत हाई लेवल कंटैक्ट चल रहे हैं इसराइल के साथ उनकी सिक्योरिटी कॉपरेशन भी बहुत से मसलों पे हो रहा है, ईरान को लेके जी। तो जब वो खुद ही तैयार हैं ये लोग, तो अमेरिका तो बहुत अच्छा खुश होगा। बाइडेन खुद बहुत प्रो इजरायली है, ये भी चाहेंगे कि ये मसले आगे बढ़े और देश ज्वाइन करें। अब ये तो अरबों को तय करना होगा, ये अरब खुद ही चाहते हैं। देखिए अरबों के अंदर इंटरनल क्राइसिस बहुत है जी, उनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल अनरेस्ट भी बढ़ती जा रही है बिल्कुल, और रिजीम कमजोर होती जा रही है, तो अनरेस्ट के भी चांसेस हैं। तो वो ये सोचते हैं कि इजराइल एक तरफ तो उनको इंटरनल जो सिचुएशन है उसमें उसकी खुफिया एजेंसीज और उसके जो मिलिट्री एडवाइजर्स वगैरह मदद करेंगे, और दूसरी तरफ उनको वो ईरान से भी बचाएगा बिल्कुल। ये मतलब, और फिर तीसरी तरफ ये सोचते हैं कि वहाँ से बहुत इन्वेस्टमेंट भी आएगा जी, वहाँ से जो मुझे नहीं लगता कि आएगा। इजराइल तो पैसा जाएगा और आएगा, इजराइल से पैसा आता नहीं है जी, इजराइल पैसा जाता है मुल्कों से, वो वही बिजनेस करेंगे कि जिसमें उनको ज्यादा फायदा हो। वो उनके टूरिस्ट भी आएंगे तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि फायदा। हिंदुस्तान में 10,000 उनके टूरिस्ट आते हैं, वो अपने टेंट्स में रहते हैं, अपने कैंप्स में रहते हैं, और बहुत ही कम लो बजट के टूरिस्ट होते हैं उनकी। बिल्कुल खमर साहब, हमारे पास छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, आपसे बातचीत का मैं सिलसिला भी जारी रखूंगा कि क्या कुछ तब्दीलियां अमेरिका और उनके जो रिश्ते दीगर ममालिक से हैं किस तरह के होंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ आपसे फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। देखो कैसी सुर का बहुत की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर
जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। होंगे अमेरिका के नए सदर। जी हां, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे जो बाइडेन, जो जीत चुके हैं अमेरिकी सदारती इंतखाबात। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने शिकस्त दी है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नए सदर होंगे। आवाम का शुक्रिया अदा किया है इस जीत के साथ ही जो बाइडेन ने। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कमर आगा साहब, जो कि माहिर आलमी उमूर हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। कमर साहब, जैसा कि आपने कहा कि रिश्तों में बेहतरी लाना और जिस तरह के हालात खुद अमेरिका में हैं उसको बेहतर करना, अमेरिकी आवाम की क्या उम्मीदें जो बाइडेन से हैं? इस पूरे कैंपेन में आपने दोनों लीडरों को सुना होगा कि क्योंकि पहले वो अमेरिका की बात करते हैं फिर बाहर की, क्योंकि अमेरिकी आवाम बहुत से मुतालबात रखते हैं इलेक्शन के दौरान, उसको सुनते भी हैं सदारती उम्मीदवार। जी बिल्कुल ठीक कहा। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हैं जी, उनको नौकरियां देना। इकोनॉमी वीक है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसको, ये दो चीजें सबसे बड़ी हैं उनके सामने। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि उसको मैं नहीं समझता कि पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से लगातार क्राइसिस में अमेरिकन इकोनॉमी आती चली जा रही है। दूसरी तरफ यूरोप की भी इकोनॉमी क्राइसिस में है, वो भी, वहां पे भी मंदी का दौर है। तो इसमें बड़ा मुश्किल होगा। फिर तीसरी तरफ ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कमजोर है, तो वो इतना एक्सपोर्ट जो अमेरिका करता था वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है उनकी ज्यादातर, वो कहाँ से लोग खरीदेंगे? लोगों की क़ुव्वत खरीद इतनी कम हो गई है पूरी दुनिया में, जिसकी कोई, लोग सिर्फ नेसेसरी चीजें खरीदते हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि हाई नेट वर्थ प्रोडक्ट जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम्स, ये सब की जो सेल है वो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए कि मुल्कों के पास सरप्लस मनी नहीं है कि वो ये वेपन सिस्टम्स खरीदे महंगे महंगे। पहली तो ये होगा कि हर मुल्क अपने मुल्क में इंटरनल क्राइसिस में फंसा हुआ है। अमेरिका के अंदर जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ी, उनके यहाँ ट्रम्प को इसीलिए इतने ज्यादा लोगों ने वोट दिया कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो जो फैक्ट्रियां वहाँ बंद हो गई हैं उनको दोबारा से खोलेंगे। अब वो फैक्ट्रियों को खोलना बहुत मुश्किल काम है, दोबारा से फैक्ट्रियों को चलाना, क्योंकि बिजनेस इतनी ज्यादा शिफ्ट हो गई है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग तो अब बहुत कम होती है, सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी की चीजें बनती हैं, बाकी चीजें बनती नहीं है, वो दूसरे मुल्कों में बनाते हैं जहाँ सस्ता लेबर होता है। तो दोबारा से उसको शुरू करना ये एक बड़ा लंबा काम है और ये उनके सामने रहेगा। दूसरी बात ये कि अमेरिका में डिवीजन हो गया, लोगों में बटे में है, वायलेंस की बहुत खतरा है कि हो सकता है कि वायलेंस रुके ना, वायलेंस आगे बढ़ जाए। इसलिए कि एक तो ब्लैक लाइफ मैटर वाले लोग हैं, कालों का डिमॉन्स्ट्रेशन है, उसके साथ साथ दूसरे लोग भी जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, जिनका कहना ये कि ये सब काले पीले ब्राउन जितने हैं इनको निकाल दो तो हमें जॉब्स मिल जाएंगी। फॉर राइट ग्रुप, इनके पास भी वीपन बहुत है, दोनों की तरफ वीपन है। वीपन तो वहाँ आसानी से खरीदा जा सकता है, असॉल्ट राइफल्स वगैरह है, मिलिट्री वाले यूज के वीपन उन लोगों के पास मौजूद है। तो सबसे बड़ा जो खतरा है इस वक्त अमेरिका में वो वायलेंस का है, और वायलेंस अगर फैलता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका इंटरनल प्रॉब्लम्स में ज्यादा फंसा रहेगा बनिस्बत इसके कि वो बड़ा रोल कोई एक फॉरेन पॉलिसी का कर पाए। जो है उसके इश्यूज बस उसी पे इन्वॉल्व रहेगा, नए कोई इनिशिएटिव लेने में उसको दुश्वारियां उसके सामने रहेगी। और क्योंकि उसकी रिजीम जो प्रो अमेरिकन रिजीम है वो भी कमजोर हो गई है और अमेरिकन सपोर्ट भी कम होती हुई नजर आती है, खासतौर से इस्लामिक देशों में। तो यहाँ जो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि तेल के बड़े भंडार यहाँ पाए जाते हैं, मिनरल्स हैं यहाँ पे बेपना जो उनकी कंपनीज को जिसकी उनकी जरूरत है, और अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड भी करता है। अमेरिका को तेल की जरूरत तो नहीं है इनके, लेकिन तेल के कारोबार तो वही कर देखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा कारोबार तेल का उन्हीं का है। फिर दूसरी बात, तेल जितना भी है डॉलर में ट्रेडिंग होती है, तो उससे डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बनी रहती है। इस वजह से ये सब दुश्वारियां हैं जो उनको धीरे धीरे ये हल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है, टेक्नोलॉजिकली
बहुत स्ट्रांग है, और फिर उसके बाद उसके दूसरी तरफ ये भी है कि मिलिट्रीली भी दुनिया का सबसे स्ट्रांग मुल्क है, जी बिल्कुल। डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ रूल ऑफ लॉ है, उनके पास बहुत बड़ा पढ़ा लिखा क्लास है। जी अब ये सब अगर मिल के काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतर हो पाएगा। अगर इनमें डिवीजन रहेगा तो जरा मुश्किलें आएंगी अमेरिका के अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब इस पूरी तफसीली बातचीत के लिए। आपने तफसील से रोशनी डाली कि किस तरह के अमेरिका में हालात हैं और किस तरह के चैलेंजेस जो बाइडन को आइंदा होंगे। आइए बातचीत के सिलसिले को जारी रखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बाइडन ने अमेरिकी इंतखाबी सदारती इंतखाब जीत लिया है, 46वें वो सदर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने शिकस्त दी है। लगातार सुर्खियों में बने रहे हार जीत के मामले को लेकर जो बाइडन और ट्रंप अदालत का तक रुख इख्तियार कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो बाइडन ने आखिरकार शिकस्त दी डोनाल्ड ट्रंप को। इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से मकबूल सिराज साहब जो कि माहिर आलमी उमूर हैं वो भी जुड़ चुके हैं। मकबूल साहब आपका भी खैर मकदम है। मकबूल साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे, जीत दर्ज कर ली है जो बाइडन ने, अमेरिका की जो बाइडन की ये जीत अमेरिकी और हिंदुस्तानी रिश्तों पर आप क्या सोचते हैं? और जो बाइडन की जीत पर पहले आपका एक रिएक्शन आपसे जानना चाहूँगा, इस जीत को कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि जो बाइडन की फतह जो है एक बड़ी ही खुशाइन फतह है, क्योंकि हम पिछले 4 वर्षों से अमेरिका के सिलसिले में बड़ी ही मनफी न्यूज़ हमारे पास आती रही है, जो अमरीकियों के अलावा बाकी तमाम दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन नहीं थी। जी जो बाइडन का इस्तकबाल करना चाहिए कि एक ऐसा अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में आया है जो अमेरिका के पुराने रिश्तों को इस्तवार करेगा, और अमेरिका सिर्फ अमरीकियों के लिए, और वो भी सिर्फ सफ़ेद फार्म अमरीकियों के लिए, ये नारा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा नहीं करेगा। बल्कि जो बाइडन जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के का जो आइन है वो अमेरिका को ज़्यादातर नस्ली तौर पर जोड़ने वाला आइन है, और ये तमाम मुख्तलिफ रंग व नस्ल और रिलीजन मज़ाहिब के लोगों को जोड़ने की बात करता है। इस लिहाज से बड़ी ही खुशाइन फतह है, और मैं समझता हूँ कि इनके साथ कमला हारिस जो हिंदुस्तानी और सियाह फाम नजात दोनों की मिलीजुली नस्ल से हैं, वो हिंदुस्तान से रिश्तों के इस्तेवार होने की तरफ ले जाएंगी इन दोनों ममालिक को। तो इस लिहाज से भी हिंदुस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है कि एक हिंदुस्तानी निजात की औरत जो उसके अफाम भी है, उसके अफाम वालिद की बेटी है, वो हिंदुस्तान से रिश्तों को मजबूत करेगी। ये जो बाइडन एक ऐसे मुल्क में उभरे जो पिछले 4 सालों में बड़ी रंग व नस्ल के नाम पर बड़ी बुरी तरह मुनक़्सम था, और जिसने दुनिया से अपने रिश्तों को काटने, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड को इनकरेज करने की तरफ तवज्जो दी थी। हालांकि दुनिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की क़ियादत अमेरिका के हाथों में थी, लेकिन मिस्टर ट्रंप ने अमेरिका को दोबारा अमेरिका के शेल में खींचना और अमेरिका फॉर अमेरिकन का नारा देकर उन्होंने रिश्तों को बुरी तरीके से खता किया था। जैसा कि हम जानते हैं, पैसिफिक ट्रीटी को उन्होंने सबसे पहले तोड़ा था, फिर न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था ईरान से उसे उन्होंने वापस ले लिया था और दोबारा ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे, और चाइना के साथ उनके बड़े ही रिश्ते बड़े ही खराब हो गए थे, जो इन तमाम की वजह से अमेरिका जो है वो बहुत अच्छी नज़रों से सारी दुनिया में नहीं देखा जा रहा था। फिलवक्त जो है जो बाइडन मुमकिन उम्मीद है कि इन तमाम रिश्तों को दोबारा इस्तेवार करेंगे और अमेरिका को एक नई सिमत में ले जाएंगे जहां से अमेरिका दुनिया की दोबारा क़ियादत दे सकेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब, आपने भी तफसीली रोशनी डाली कि जो बाइडन किस तरह के आदमी और अमेरिका में उनके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरतें महसूस हो रही हैं। अब आइए जोड़ते हैं हमारे साथ एक और आलमी उमूर के माहिर हैं, सियासी उमूर भी पर गहरी नज़र रखते हैं अमेरिका के अर्शी खान साहब। अर्शी खान साहब आपका भी खैर मकदम है। अर्शी खान साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में अहकामात सादिर किए और जिस तरह के रिश्ते ईरान के ताल्लुक़ से अगर उनकी मैं बात करूँ, जो बाइडन और ट्रंप में क्या फ़र्क है? ईरान के रिश्ते को लेकर क्या कुछ जो है तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं? अर्शी खान साहब। हाँ, देखिए इसके इम्कानात हैं कि काफ़ी चीज़ें जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था उसको अंडू किया जाए। जी।
और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ये काफ़ी अलग होगा, इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ट्रम्प ने डेवलप की थी, ख़ास करके अमेरिकन डेमोक्रेटिक कल्चर में, जो उसका कभी पार्ट नहीं रहा अमेरिकन डेमोक्रेटिक कल्चर का। तो ख़ास करके ईरान के मुतालिक से आप देखेंगे, ईरान के ताल्लुक से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी, इसके इम्कानात हैं कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसको रिवाइव किया जाए जी। और इसलिए कि इसकी काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म, तनकीद की गई थी, खास करके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस तरह से उन्होंने यूनिलैटरली इस पे जो है विड्रॉ किया था। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो शायद इसको रिवाइव करेंगे, इसलिए कि जी वैसे चाहे ईरान को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है बाइडेन के आने से, इसलिए जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल जो पैलेस्टाइन के इस बार से पैलेस्टाइन के ताल्लुक से जो ट्रम्प ने किया, तो बहुत सारी चीज़ें वो वापस नहीं कर पाएंगे जी। ये बाइडेन अगर वो वापस करेंगे तो खुद हो सकता है कि बहुत सारी जो लॉबीज हैं, आपकी इजरायली लॉबीज, जो ज्यूइश लॉबी है जी, वो उनके लिए दर्द सर हो जाए। इसलिए कि दोनों, चाहे वो ट्रम्प हो, रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेटिक हो, ये दोनों को फंडिंग करते हैं ये आपके ज्यूइश लॉबी जी। अब सिर्फ फर्क ये है कि ज्यूइश लॉबी जो है वो बाइडेन में वो लोग हैं जो थोड़ा मॉडरेट हैं जी, और ट्रम्प के साथ वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट थे जी। तो ईरान के ताल्लुक से नेचुरली थोड़े से फर्क पड़ेंगे और हो सकता है कि इससे जो इजराइल के रिलेशन है अमेरिका से, उसमें थोड़ी सी सिचुएशन वैसी आएगी जैसे ओबामा के टाइम में आई थी, इसलिए कि ओबामा को इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, मतलब खास करके जो नेतन्याहू थे। तो हो सकता है कि नेतन्याहू के लिए ज़्यादा दर्द सर हो जी बाइडेन की हुकूमत जी। और अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी लेकिन काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन अर्शी खान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रम्प ने एक रास्ता खोल दिया है इजराइल के लिए, और अब इजराइल से अरब ममालिक भी जो है जुड़ रहे हैं, कई जुड़ चुके हैं, रिश्ते अब हमवार हो रहे हैं, लेकिन अरब दुनिया के ही कई जो है देश हैं वो फ़लस्तीन को हक़ की भी बात कर रहे हैं। जहाँ इजराइल के साथ वो खड़े होते हैं, फ़लस्तीन के हक़ की भी बात कर रहे हैं। तो फ़लस्तीन के लिए क्या कुछ तब्दीली नज़र आएगी जो बाइडेन के आने के बाद? देखिए, नेचुरली तब्दीली आएगी, इसलिए कि जो डेमोक्रेट हैं, जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने कभी भी इजरायली एनेक्सेशन को, एनेक्सेशन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो 6 और 7 लाख यहूदियों को, खास करके पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो है, जो करीब 22% ऑफ टोटल पैलेस्टाइन है, मतलब जिस पे एग्रीमेंट था कि ये 2 स्टेट जब बनेगा, मतलब इजराइल तो है ही, पैलेस्टाइन स्टेट बनेगा तो उसके पास हो जाएगा स्टेट, वहाँ पे ये इन्होंने इलीगल सेटलमेंट बनाए हैं, हाउसिंग जी। तो उसको ये अपने बाउंड्री में करना चाह रहे हैं इजराइल, ताकि वो जब बॉर्डर अगर बने तो ये इनके बाउंड्री, इसको बोलते हैं एनेक्सेशन जी। तो नेचुरली एनेक्सेशन के खिलाफ जो है वो वहाँ के डेमोक्रेट्स रहे हैं थ्रू आउट, वो ही नहीं सिर्फ, बल्कि आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन भी इसके खिलाफ रहे जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके खिलाफ रहा। तो एक तो ये होगा कि एनेक्सेशन के खिलाफ ही आएगा। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो वहाँ पे पैलेस्टीनियन को बहुत सारी जो इमदाद बंद कर दी गई थी खास करके अमेरिकन की तरफ से, तो उसको भी रिवाइव करेंगे। फंडिंग ये इन्होंने रखा था आप यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्किंग एजेंसी के लिए, अनरवा जी, वो जो पैलेस्टीन को मदद करते थे, उसको ये रिवाइव करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह की बौखलाहट थी खास करके अरबों में जी, तो इजराइल से रिलेटेड, तो वो भी कमजोर होगी। इसलिए कि आपने आज देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन में जी अभी जिनसे ताल्लुक बने हैं आपके यूएई और बहरीन, इन्होंने इजराइल पे कुछ काफी तनकीद की है वहाँ पे जी। तो वहाँ पे काफी चेंजेस आएंगे मिडिल ईस्ट में, बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी अमेरिकी इंतजामिया जो बाइडेन के आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शी खान साहब तफसीली बातचीत के लिए इस मौके पर। तो बहरहाल जो बाइडेन जीत चुके हैं, बड़ी तब्दीलियों की उम्मीद है, लेकिन जो काम आगे निकल चुका है ट्रम्प के ज़रिए, जैसा कि इसराइल के ताल्लुक से कहा कि उसको आगे चलना जारी रखना पड़ेगा जो बाइडेन को। और जो बेरोज़गारी का मामला अमेरिका में है, पहले तो अमेरिका को मुत्तहिद करने की, जैसा कि कमर आगा साहब ने भी कहा कि अमेरिका को मुत्तहिद करना होगा और तमाम जो है अपोजिशन है वहाँ पर, उसको भी अब फिर एतमाद में लेते हुए सबको साथ लेकर काम करने की अब जो बाइडेन के सामने एक बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ तो शैलेंद्र मांगू, नेशनल एडिटर न्यूज़ 18 हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अहम चीज़ ये है कि अब हिंदुस्तान पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते किस तरह के होंगे जो बाइडेन के?
देखिए, आपको पहले ये अपडेट कर दें कि हालांकि अनाउंस कर दिया गया है जो बाइडेन की तरफ से खुद ही, और वहां का जो मीडिया है, अमेरिकन मीडिया, उसने इस बात को लगभग एक साथ ही सभी चैनल जो वहां के उन्होंने अनाउंस किया है कि जो बाइडेन जो है वो अगले राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। लेकिन अभी तक ट्रंप ने हार नहीं मानी है। ट्रंप का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो ट्रंप कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो बाइडेन का दोस्त है, इसलिए वो उनके फेवर में इस तरह की खबरें चला रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मंडे से वो जो सुनवाई होने वाली कोर्ट में, मंडे से इसको चैलेंज करेंगे। तो हालांकि अब देखना ये होगा कि कोर्ट में क्या होता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर से जो बधाई के संदेश हैं वो जो बाइडेन के लिए आना शुरू हो चुके हैं। हमने अभी हाल ही में जो ट्वीट्स देखे हैं उसके मुताबिक जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, लगभग वो पहला ही ट्वीट उनका था जहां पे उन्होंने बधाई दी है। और वहीं हिलरी क्लिंटन जो इससे पहले जो वहां पे रह चुकी हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने भी बधाई दी है जो बाइडेन को। तो अब ये बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम रिश्तों की बात करें भारत के साथ, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बाईपार्टिजन है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिश्ते वहां की भी सरकार बने, भारत और अमेरिका के रिश्ते स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, इस पर असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका और भारत के जो चुनौतियां हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एक जैसे हैं। चाहे आतंकवाद की बात करें, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, चाइना एक कॉमन कंसर्न है, पाकिस्तान सपोर्टिंग टेररिज्म एक कॉमन कंसर्न है। तो उस पर दोनों देश आगे भी बातचीत करते रहेंगे। जो उनके बीच में जो सिस्टम बना हुआ एक बातचीत का, वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन ये जरूर है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जो बाइडेन कहीं ना कहीं ट्रंप से बेहतर हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमने देखा कि पिछले कई वक्त से वीजा को लेकर, H-1B वीजा को लेकर सख्ती दिखाई गई है ट्रंप की तरफ से। कुछ उन्होंने बयान ऐसे दिए हैं जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर भारत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कि बहुत बार उन्होंने ऐसे भी बयान दिए हैं कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर में दखल देने के लिए कहा था। तो इस तरह के जो एम्बेरेसिंग मोमेंट्स ट्रंप के टाइम में रहे हैं, हम उम्मीद नहीं करते कि इस तरह के एम्बेरेसिंग मोमेंट्स बाइडेन के टाइम में रहेंगे। क्योंकि बाइडेन एक सुलझे हुए राजनेता है और बहुत पहले से राजनीति में वो रहे हैं बाइडेन। और ये भी आपको बता दें कि जहां तक ईरान का सवाल है, तो ईरान के साथ जो डील हुई थी अमेरिका की, वो आते साथ ही ट्रंप ने उसको रद्द कर दिया था। उससे सीधा उसका असर भारत के ऊपर पड़ा था, क्योंकि भारत के लिए वो लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर रह चुका है ईरान। तो जाहिर तौर पर अगर ईरान से रिश्ते सुधरेंगे तो भारत के साथ जो तिजारत होती थी ऑयल की, वो शायद रिस्टोर हो पाए। और वहीं साथ ही साथ कश्मीर को लेकर भी, क्योंकि हमने बार बार ये देखा है कश्मीर को लेकर जो रुक रहा है ट्रंप का, वो बार बार कहते हैं मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ। इमरान खान से मिलने के बाद उन्होंने बयान दिया था। हम ये समझते हैं कि बाइडेन इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे जो ट्रंप ने। जी शैलेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि गलतियां ट्रंप ने काफी की हैं, जिसको लेकर खुद उनके मुल्क में उनकी मुखालफत होती रही है, और आपने कहा कि जो बाइडेन सियासी सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, जो गलतियां ट्रंप ने की, चाहे वीज़ा के मामले को लेकर अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक के लिए जो वीज़ा की पॉलिसी बनी थी, उस पर काफ़ी तनकीदें हुई थी मुस्लिम ममालिक की तरफ से। तो क्या इस तरह की वीज़ा पॉलिसी हिंदुस्तान के लिए और मुस्लिम ममालिक के लिए जो थी वो बेहतर होंगी जो बाइडेन के आने के बाद? देखिए, जहां तक ट्रंप की बात करें तो ट्रंप से अपने ही जो देश के बहुत से लोग थे वो खुश नहीं थे। जी, उनके फैसलों से, उनके बयानों से बहुत से लोग खुश नहीं थे। हमने जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके साथ उनका क्या रवैया रहा है, उन्होंने आज तक किस तरह के बयान दिए थे कि हम वहां से उनका आना बंद कर देंगे अमेरिका में। मैक्सिको की बात करें तो उसके लिए कहा था कि बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे, विल मेक मैक्सिको टू पे फॉर इट। तो जाहिर तौर पर ट्रंप का जो शुरुआती जो रवैया रहा है कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आया है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप की जीत के लिए भारत में भी एक संगठन हवन कर रहा था। तो जाहिर तौर पर उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनका अपना एक तरीका, एक नजरिया है। लेकिन जहां तक रिश्तों की बात करें देशों मुल्कों के बीच में, तो वो इस तरह के गिमिक से नहीं चलता है, उसके लिए बहुत संजीदा होना पड़ता है। हमने इससे पहले ओबामा का टेन्योर देखा है कि वो कितना कामयाब और कितना पॉजिटिव टेन्योर रहा है। उस वक्त के जो राष्ट्रपति ओबामा थे वो भारत भी आए थे, पीएम मोदी के उन्होंने हैदराबाद हाउस हमने टहलते हुए भी देखा था, उनके साथ चाय पीते हुए भी देखा था। लेकिन ट्रंप के साथ कुछ ऐसा नहीं दिखा। ट्रंप के साथ हालांकि रिश्ते अच्छे रहे प्रधानमंत्री मोदी के भी, लेकिन अब जब बाइडेन आते हैं, और बाइडेन एक पुराने राजनेता है, बहुत पुराने रहे हैं राजनीति में, तो ऐसे में जो बाकी मुल्कों को लेकर पॉलिसी रही है, जिसने आपको बताया ईरान को लेकर जैसे कि ट्रंप का रवैया रहा है, वो अब नहीं होगा। हालांकि ट्रंप की अगर हम खूबी की बात करें कि नॉर्थ कोरिया के साथ जो ट्रंप के रिश्ते पहले से एक झटके में सुधरे थे, और उनकी मुलाकात भी हुई थी, ट्रंप की
जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता पिछले इतिहास में कि अमेरिकी राष्ट्रपति और नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर की मुलाकात कभी हो सकती है, वो मुमकिन करके दिखाया ट्रंप ने। लेकिन बाइडेन साहब ये उम्मीद करते हैं कि वो सुलझे हुए होंगे, और भारत के लिए खासतौर से ट्रेड को लेकर ट्रंप बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। उन्होंने खुलेआम भारत की तनकीद भी की है ट्रेड वाले मामले पर, और ये भी कहा है कि जो हार्ले डेविडसन को लेकर उन्होंने तमाम बातें की थी। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो रिश्ते आगे की तरफ हम देखें तो जो बाइडेन संभले हुए और पहले से बैलेंस तरीके से किसी को एम्बेरस ना करते हुए वो व्हाइट हाउस से अपना कामकाज कर पाएंगे। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि आगे ट्रंप का क्या रवैया होने वाला है, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, अब अदालत का रुख इख्तियार कर रहे हैं ट्रंप को। लगता है कि अदालत से कुछ हो पाए, अदालत तय करेगी या इस नतीजे का क्या कुछ होगा अदालत में, जैसा कि आपने कहा कि पीर के बाद देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। बहरहाल बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जो बाइडेन और ट्रंप के बीच जो फ़र्क है उसको लेकर अब अमेरिका को लोग देख रहे हैं, जैसा कि हम लगातार माहिरीन से बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजन कुमार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के। राजन साहब, आपका भी इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सर, जो बाइडेन की जीत का मैं पहले तो आपसे पहला रिएक्शन जानना चाहूँगा कि जो बाइडेन और ट्रंप के बीच का फ़र्क, उसके रिश्ते अमेरिका में खुद क्या उसका असर होगा, और जीत पर क्या आप रिएक्शन देंगे जो बाइडेन की? बहुत ही हिस्टोरिक मैंडेट है, और वहाँ पे काफी दिनों से एंगर, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट का माहौल चल रहा था जी। कोरोना के कारण आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु किसी देश में हुई है तो वो अमेरिका में हुई है जी। तो उससे लोग परेशान चल रहे थे। जो ब्लैक इशू था वहाँ पे ट्रंप का रवैया बहुत ही खतरनाक था, और इकोनॉमी में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट के इशू चल रहे थे। इस कारण से लोग काफी परेशान चल रहे थे, और इसी कारण से उन्होंने दूसरी पार्टी का जो बाइडेन है उनको जिताने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, और इसमें बाइडेन सक्सेसफुली हो गए। अब दिक्कत यह है कि ट्रंप ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन ये एक तरह से जो लेजिटिमेसी है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। कोर्ट भी उनके फेवर में डिसीजन नहीं देगा। तो ये मान के चलिए कि बाइडेन का जो विक्ट्री है, एक फाइनल विक्ट्री है। ये उनको इस प्रोसेस को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश ट्रंप और उनकी टीम जरूर कर रही है, लेकिन ये वो जस्टिस की खोज नहीं कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस को एक तरह से फेक करार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक मैंडेट है, और इसका प्रभाव पूरे विश्व में और कुछ हद तक इंडिया में भी पड़ेगा। अगर मैं विश्व की बात करूं तो सबसे पहला प्रभाव तो यह पड़ेगा कि जो ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है उसमें बदलाव आएगा। जो बाइडेन चूंकि न्यू लिबरल हैं, लिबरल पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, तो वो एक जो इंटरनेशनलिस्ट अप्रोच है उसको फॉलो करेंगे। और उसमें जैसे कि ट्रंप ने क्या किया था कि WHO से विड्रॉ कर लिया था, यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया था, पेरिस क्लाइमेट चेंज से विड्रॉ कर लिया था। तो इन सारे चीजों में फिर से बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर मैं आंतरिक अमेरिकन पॉलिसी की बात करूं तो आप देखेंगे कि वहां पे फिर से जो अभी एक काफी अमेरिका में ध्रुवीकरण हो गया था, जो व्हाइट का पॉपुलेशन और जो ब्लैक पॉपुलेशन है इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। जो लिबरल है और जो हार्डकोर वहाँ पे जिंगोइस्ट या नेशनलिस्ट हैं उनमें डिवीजन हो गया था। सोसाइटी काफी एक तरह से बोला जा रहा था कि सिविल वॉर लाइट तो उस दौर से गुजर रहा था। तो वहाँ पे एक हार्मनी लाने की कोशिश बाइडेन साहब करेंगे, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा संकेत है अमेरिका के लिए। और सर अमेरिका में जिस तरह कि आपने कहा कि व्हाइट और ब्लैक का जो झगड़ा है, जो मामला है, वो जो बाइडेन इसको अब काबू करेंगे और मुत्तहिद करेंगे, यानी जोड़ने की कोशिश करेंगे, और एक अमेरिका में एक नई लहर इस तरह की दिख सकती है। और यही एक वजह भी है कि ट्रंप को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको देखिए कि नुकसान उठाना पड़ा है, उसका सबसे प्रमुख कारण कोरोना था, क्योंकि उन्होंने उनकी जो पॉलिसी थी कोरोना में, एक अनसाइंटिफिक अप्रोच था उनका। उन्होंने लोगों को मास्क तक पहनने से मना कर दिया था, और कोरोना के इशू को वो हमेशा दरकिनार करते रहे थे। उसको वो मान नहीं रहे थे कि ये एक सीरियस इशू है, और वहाँ पे जो लोग इतने मर गए थे उसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी गलतियों के कारण इतने लोग मरे हैं। तो लोग काफी, इवन रिपब्लिकन पार्टी के जो बहुत सारे सेनेटर थे या रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी ट्रंप की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था। और दूसरा की जो आप ब्लैक लाइव्स मैटर की जो बात कर रहे हैं, तो जी मैं बिल्कुल मानता हूं कि बाइडेन के आने के बाद उसमें एक सुधार इसलिए आएगा क्योंकि बहुत सारे जो ब्लैक, चूंकि
आप देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी भी जो व्हाइट रेसिस्ट या व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जिसको बोला जाता है, जी, जी. तो उसके जो प्राउड बॉयज क्लब, इस ढंग के जो क्लब्स हैं वहां पे, उसको कभी प्रेसिडेंशियल डिबेट या कहीं भी कभी क्रिटिसाइज नहीं किया था। तो उससे कहीं ना कहीं इस ढंग के जो एलिमेंट्स थे उनको एक तरह से वो बहकावे में आ गए थे कि उनको लग रहा था कि उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया जाएगा, जबकि वहां पे जो ब्लैक्स और जो उनके सिंपैथाइजर्स थे वो वहां पे डरने लगे थे, वो स्ट्रीट पे आ गए थे, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। तो अमेरिकन सोसाइटी काफी डिवाइड हो गई थी अभी, और ट्रंप ने उसको प्रमोट करने की कोशिश किया। इनफैक्ट ट्रंप के भी वोट्स काफी अच्छे हैं। आप ये मान के चलें कि बाइडेन जीते हैं, लेकिन अभी भी ट्रंप का सपोर्ट लगभग 48% के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप का सपोर्ट नहीं है। तो अमेरिकन सोसाइटी अभी भी डिवाइडेड है। तो सबसे पहला चैलेंज जो एक नेशन बिल्डिंग के रूप में होगा वो होगा कि फिर से कैसे बाइडेन वहां पे इस प्रोसेस को हार्मोनाइज करते हैं, किस ढंग से दोनों खेमों में जो गैप हो गया उसको कैसे वो ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉलिसी बाइडेन की सबसे महत्वपूर्ण होगी, दूसरे आर्थिक और कोरोना की पॉलिसी के अलावा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन, आपने तफसील से रोशनी डाली कि किस तरह के चैलेंजेस जो बाइडेन के हैं और जो कमियां रह गई थी ट्रंप की अपने ही मुल्क में, जो मुखालफत हुई थी, जो कोरोना को लेकर खासकर एक जो है बड़ी मुखालफत हुई, कोरोना को उन्होंने बहुत हल्के में लिया था, और साथ ही जो ब्लैक और वाइट का झगड़ा है उसको ख़त्म किया जाएगा और मुल्क को मुत्तहिद करने की जो बाइडेन के सामने एक बड़ा चैलेंज है। तो आज इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। नाजरीन, आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की